अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ कन्फर्मेशनल एनालिसिस या कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सीन। कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सीन, तो ये आपकी बुक का जो पेज नंबर है ये 255 है और आपका जो चैप्टर है बेटा वो 7 चैप्टर ही कंटिन्यू है। हमारे पास यहाँ पर जो साइक्लोहेक्सीन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कन्फर्मेशनल यानी कि जो आइसोमर्स हमने बनाने हैं वो साइक्लोहेक्सीन के बनाने हैं। ये हमारे पास हेक्सेन की एक एन हेक्सेन की चेन है और ये हमारे पास एक साइकिल फॉर्म में क्या है, हेक्सेन है। वो कहते हैं कि हमारे पास जो हेक्सेन है उसके जो 6 के 6 कार्बन है उनका जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 का बॉन्ड एंगल है। वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल हैं। देयर इज़ नो एंगल ऑफ स्ट्रेन, उसके अंदर कोई एंगल ऑफ स्ट्रेन नहीं है। और वो सारे के सारे जो हमारे पास पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और इसको हम लोग पकर्ड भी कहते हैं। अब इसको हम लोग पकर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, अपनी एक ही शेप में नहीं रहता, ये अपनी शेप्स को क्या करता है, चेंज करता रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेन है देयर आर आल्सो कॉल्ड पकर्ड। पकड़ हम लोग इसके इसलिए कहते हैं कि अपने मज़ीद क्या बनाएगा, कन्फॉर्मर बनाएगा, अपने मज़ीद आइसोमर्स बनाएगा। यहाँ पर वो कहता है कि ये अपने दो मज़ीद आइसोमर बनाएगा, एक चेयर बनाएगा और एक बोट बनाएगा। और देख लेते हैं अब चेयर और बोट में हमारे पास क्या है। तो इन आइसोमर्स को बेटा आप लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने चेयर कन्फॉर्मर को कैसे ड्रॉ करना है। आप लोग इस तरह से तो हम लोगों ने यहाँ पे ये चेयर कन्फॉर्मर ड्रॉ कर लिया। चेयर कन्फॉर्मर इसका ड्रॉ हो गया। तो स्टूडेंट्स हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि इसके दो कन्फॉर्मर हैं साइक्लोहेक्सेन के। एक्चुअली अजान हो रही थी और मैं अपने पॉइंट से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। साइक्लोहेक्सेन के हमारे पास जो स्टेबल कन्फॉर्मर है बेटा वो दो कन्फॉर्मर है, एक चेयर है एंड द सेकंड वन हमारे पास क्या है, बोट कन्फॉर्मर है। ओके, तो चेयर और बोट को हम लोग डिस्कस करते हैं और इसका एक थर्ड वन भी बनाएंगे जो कि ट्विस्ट होता है और उसको भी देखते हैं कैसे बनता है। ये सबसे पहले हम लोगों ने इसका एक चेयर कन्फॉर्मर ड्रॉ किया। उसको आप कैसे ड्रॉ करते हो, आप दो तिरछी लाइंस ड्रॉ करोगे और उनके कॉर्नर्स को आपस में मैच कर दोगे और इसी तरह नीचे की तरफ भी उनके कॉर्नर्स को क्या कर दोगे, मैच कर दोगे। तो दिस स्ट्रक्चर इज लुक लाइक अ चेयर, दैट्स वाई देयर गिवन अ नेम एज चेयर कन्फॉर्मर। और हम लोग क्या करेंगे, अब इसके ये कार्बन 1 को और ये कार्बन 4 अगर इनको काउंट करें तो ये कार्बन 1, ये कॉर्नर्स कार्बन है, ये 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कार्बन 1 और कार्बन 4 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कार्बन 1 और 4 को रोटेट करेंगे। ओके, इनको जब रोटेट करेंगे तो हमारे पास एक बोट कन्फॉर्मर आ जाएगा इस तरह का। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक बोट कन्फॉर्मर आ गया। ओके, तो ये भी कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। अब फिर से कार्बन 1 और कार्बन 4 को भी हम लोग अगर रोटेट करवाएंगे तो हमारे पास एक थर्ड कन्फॉर्मर आ जाएगा, डैट इज़ ट्विस्ट कन्फॉर्मर। तो ये क्या आ जाएगा, ट्विस्ट कन्फॉर्मर हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कन्फॉर्मर है वो हमारे पास चेयर कन्फॉर्मर, इट इज़ द ग्रेटर स्टेबल एज कंपेयर टू बोट एंड द बोट कन्फॉर्मर इज़ ग्रेटर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्विस्ट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल चेयर है, देन बोट है, देन ट्विस्ट है। आगे हम लोग जो केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे वो सिर्फ चेयर की और बोट की डिस्कस करेंगे, ट्विस्ट की हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग चेयर कन्फॉर्मर को डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जो चेयर कन्फॉर्मर है हमारे पास इट इज़ द मोस्ट स्टेबल। वाई इट इज़ मोस्ट स्टेबल, बिकॉज दे आर फ्री ऑफ टॉर्जनल स्ट्रेन। इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होती। अगर इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होती डैट मीन कि इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं एडजेसेंट कार्बन्स के वो एक दूसरे से फर अपार्ट होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, इसलिए तो वो कह रहे हैं। तो हमें इसको ऐसा कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करके हम इसको देख लेते हैं। बहुत ही ख़राब ड्रॉ हुई है लेकिन हम इसी के ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कार्बन है, हम हर एक कार्बन को दो दो हाइड्रोजन देंगे, मजीद दो दे सकते हैं ना। इस कार्बन का एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, मजीद दो हाइड्रोजन देंगे। ओके, तो अब बेटा हम लोगों ने इसको हाइड्रोजन को इस तरह से देना है कि इनके जो बॉन्ड ड्रॉ करने हैं डैट इज़ फ्रंट, बिल्कुल इसको सीधा ड्रॉ करोगे और इसको थोड़ा सा ऐसे टिल करके ड्रॉ करोगे। ये फ्रंट, ये इसको फिर नीचे की तरफ फ्रंट ड्रॉ करोगे और इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके ड्रॉ करोगे। ये जो आपका बिल्कुल सीधा होता है उसको आप एक्सियल कहते हो, उस एक्सियल हाइड्रोजन। और ये भी हाइड्रोजन का ही बॉन्ड है लेकिन जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है उसको आप कहते हो इक्विटोरियल। ओके, इनको ऐसा क्यों कहते हैं ये बाद में डिस्कस करते हैं। ये आपका बिल्कुल सीधा एक्सियल और ये आपका इक्विटोरियल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब ये नीचे की तरफ सीधा ड्रॉ किया था, अब इसको ऊपर की तरफ सीधा ड्रॉ करेंगे और इस तरह टेढ़ा ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्सियल
और ये हमारा इक्वेटोरियल। ये ऊपर की तरफ सीधा ड्रॉ किया था, इसको नीचे की तरफ अब ड्रॉ करेंगे। क्या हमारे पास एक्सियल एंड दिस वन इक्वेटोरियल, दिस वन इज आल्सो, ये एक्सियल आपका हाइड्रोजन एंड दिस वन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो आपने सबको दे लिए, ये हमारे पास एक यहाँ पर रह गया। तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ एक्सियल था, तो इधर नीचे की तरफ क्या आएगा, एक्सियल, और ये क्या आएगा, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल को ई से रिप्रेजेंट करोगे, एक्सियल को ए से रिप्रेजेंट करोगे। एक्सियल की लाइन ऐसे बिल्कुल सीधी ड्रॉ करते हो बॉन्ड के लिए, और इक्वेटोरियल की थोड़ी सी टेढ़ी ड्रॉ करते हो। ओके, ये आपकी एक्सियल और ये आपकी इक्वेटोरियल। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि चेयर कन्फॉर्मर के अंदर हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है, ये आपको लग रहा होगा कि एक दूसरे के करीब है, लेकिन ये एक दूसरे के करीब नहीं है, दे आर फर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर ये एक्सियल है तो उसके साथ क्या है, इक्वेटोरियल है, ऐसी बात है ना। अगर ये इक्वेटोरियल है तो उनके साथ क्या है, एक्सियल है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के बिल्कुल भी करीब नहीं है, एक जैसे हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब नहीं है। तो आपने कहना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है, और मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने की वजह से इसके अंदर क्या है, टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है, और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, चेयर कन्फॉर्मर की सबसे ज़्यादा है। ओके, तो टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लें यहाँ पर, तो इसकी हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कार्बन 1 और ये हमारा कार्बन 2। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन 3 आ जाएगा। कार्बन 3 को लिख लेंगे कार्बन, ओहो आपको नज़र नहीं आ रहा था, कार्बन 4 के साथ लिखेंगे इसको, और कार्बन 4 को लिख लेंगे कार्बन 5 के साथ, और कार्बन 5 को फिर लिख लेंगे कार्बन 6 के साथ, और कार्बन 6 को दोबारा से अटैच कर देंगे कार्बन 1 के साथ। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, एक साइकिल फॉर्म में, ये जो आपकी ये साइकिल है ना, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सब कार्बन्स को आपस में अपने अटैच करो, यहाँ पर भी सब कार्बन्स को आपस में क्या करना है, अटैच करना है। इसकी कौन सी फॉर्म है, डेट इज़ देयर न्यूमैन फॉर्म। ओके, बकाया आप लोगों ने बेटा हाइड्रोजन्स कंप्लीट करने हैं, वो आप लोग होपफुली कर ही सकते होंगे, लेकिन चले कर लेते हैं। हम लोग हाइड्रोजन्स को कंप्लीट करेंगे। ये इसका एक, सॉरी ये इसका बॉन्ड था, इसको बाहर निकालना है इस तरह से। ओके, तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन आप लोगों ने देख लेनी है कि किसका बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ है, डॉट का किसके साथ बनाया, हम लोगों ने रिंग का किसके साथ बनाया। ये देखिए, ये कार्बन 1 इसका कार्बन 2 के साथ, 2 का कार्बन 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, और 5 का 6 के साथ। फिर आपने हर एक को 2-2 हाइड्रोजन देकर इनको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक मसला आ जाता है, वो पॉइंट आउट हो जाता है कि जो हमारे पास क्या है, चेयर प्रोजेक्शन की चेयर की कार्बन 1 और जो कार्बन 4 है उनके दरमियान क्या आ जाता है, उनके दरमियान हमारे पास कुछ इंट्रैक्शंस आ जाती हैं, उनके दरमियान रिपल्शन आ जाती है। ये क्वेश्चन आया था। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे चेयर कन्फॉर्मर बनाया तो हम लोग देखते हैं कि क्या इसके चेयर कन्फॉर्मर में जो कार्बन 1 और 4 है उनके दरमियान क्या कोई इंट्रैक्शन, कोई रिपल्शन आएगी या नहीं आएगी। तो इसको ड्रा करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कार्बन 1 है, ये हमारे पास क्या है, इसका कार्बन 4 है। तो इनके दोनों हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स ड्रॉ कर लेंगे। ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेंगे। एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या कर लिए, हाइड्रोजन्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स जो है हमारे पास, उनके दरमियान कोई, एक सेकेंड, एक्सियल 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 एंड दिस वन एक्सियल, एक्सियल आपका बिलो होगा और ऊपर जो होगा वो थोड़ा सा इक्वेटोरियल होगा। ठीक हो गया। तो ये आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल होंगे। तो जो एक्सियल और इक्वेटोरियल है, अब आप देखें यहाँ पे एक्सियल है और यहाँ पे इसके फ्रंट पे क्या है, इक्वेटोरियल है। तो इन दोनों के दरमियान अगर हम लोग इंट्रैक्शन देखें तो डिफरेंट्स के दरमियान कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी। तो आपका ये आपने जो क्वेश्चन अगर आएगा कि क्या इसके कार्बन 1 और 4 के दरमियान इंट्रैक्शन होती है, तो आपने कहना है नहीं, इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन से एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में कोई किसी किस्म की रिपल्शन नहीं होती। तो चेयर कन्फॉर्मर हर पॉइंट से क्या है, स्टेबल है। अपने एक्सियल इक्वेटोरियल हाइड्रोजन जो है इसके वो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है, कोई टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं है, और 1 और 4 के दरमियान भी कोई रिपल्शन नहीं होती। दैट्स वाई इट इज़ अ स्टेबल कन्फॉर्मर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे ये एक्सियल इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स की क्या केमिस्ट्री है। तो बेटा अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन में देखें तो टोटल कितने 12 हाइड्रोजन्स हैं, उसमें 6 हाइड्रोजन एक्सियल है और 6 हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, इक्वेटोरियल है।
6 एक्सियल हैं और 6 हाइड्रोजन्स क्या हैं, इक्वेटोरियल हैं। अब हमारे पास जो 6 हाइड्रोजन्स हैं वो हमारे पास वो पैरेलल होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द रिंग, यानी कि रिंग की प्लेन पे क्या होते हैं, पैरेलल। ये जो हमारे पास 6 हाइड्रोजन्स हैं जो इक्वेटोरियल हैं, देर आर जस्ट लाइक अ इक्वेटर ऑफ द अर्थ। कहता है जिस तरह आपके अर्थ की इक्वेटर है या आपके पास जो रिंग की डायरेक्शन है वही आपके पास डायरेक्शन होती है इक्वेटोरियल की। दैट्स वाई आप इक्वेटर ऑफ द अर्थ से बिल्कुल सेम वो होते हैं, जिस तरह आपके पास अर्थ का इक्वेटर है उसी तरह इनका भी आप लोग कहते हो कि ये पैरेलल होते हैं रिंग के। तो उस अर्थ की इक्वेटर की वजह से आप इसको क्या कहते हो, इक्वेटोरियल कहते हो, और ये हमारे पास रिंग के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रिंग के प्लेन के ऑपोजिट, ये रिंग का जो प्लेन होता है उसके पैरेलल, और जो रिंग के प्लेन के ऑपोजिट बाहर की तरफ हाइड्रोजन्स होते हैं वो ऑपोजिट टू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ होते हैं। डेट्स वाई आप उसको कहते हो एक्सियल। ओके, तो 6 एक्सियल हो गए और 6 क्या हो गए, इक्वेटोरियल होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसकी, बोट की केमिस्ट्री। तो बोट कन्फार्मर, ये मेरे पास क्या था, चेयर कन्फार्मर। चेयर कन्फार्मर से हम लोगों ने इसको किसके अंदर मूव करवा दिया, चेयर से हम लोगों ने इसको मूव कर दिया टूवर्ड बोट कन्फार्मर। ओके, तो चेयर से ये मूव कर गया बोट कन्फार्मर की तरफ। चेयर और बोट कन्फार्मर में हम लोगों ने देख लिया ये चेयर कन्फार्मर के हाइड्रोजन्स जो हम बॉन्ड्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, हाइड्रोजन्स आप लोग अटैच करोगे इसके साथ। यहाँ पर ये बोट कन्फार्मर था, बोट कन्फार्मर के मैंने हाइड्रोजन्स भी ड्रॉ कर दिए हैं और इसके साथ इसकी शेप भी ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म थी, हम लोग इसकी क्या ड्रॉ करेंगे, हम लोग इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन भी ड्रॉ करेंगे। ओके, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन जब हम लोग इसकी ड्रॉ करेंगे तो वो आप लोग देख रहे हो कि जब इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो बेटा इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक मसला आ जाएगा, और वो ये होगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स मिथाइल ग्रुप हैं, हमारे जो भी ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे एट अ मिनिमम डिस्टेंस। बिल्कुल वो, या आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से अटैच करोगे। आप लोग को पहले मैं सिखा चुकी हूँ इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी से अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए सारे आपके जितने भी हाइड्रोजन्स हैं, जितने भी मिथाइल ग्रुप्स हैं, ऑल ऑफ द ग्रुप्स इन द बोट। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन आपने किसकी ड्रॉ की है, बोट की ड्रॉ की है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन जो आपने बोट की ड्रॉ की, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर इसके जितने भी ग्रुप्स थे दे आर ऑल क्लोज टू ईच अदर। अगर एक दूसरे के इतने क्लोज हैं तो क्या इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होगी, इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन होगी। क्या इसके अंदर वैन डर वाल स्ट्रेन नहीं होगी, वैन डर वाल्स रिपल्शन नहीं होगी, तो इसके अंदर वैन डर वाल रिपल्शन भी होगी। तो डैट मीन इट इज़ अ less stable due to the torsional strain, due to the van der Waals repulsion. तो बोट इज़ द लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू चेयर कन्फार्मर। तो बोट की एनर्जी भी ज़्यादा होगी चेयर कन्फार्मर के कंपेयर। तो जो हमारे पास बोट की एनर्जी है वो बेटा हमारे पास, तो वो एनर्जी कितनी है हमारे पास 27.2 किलोजोल पर मोल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर ली। अब एक और हमारे पास यहाँ पे आ जाती है फ्लैग पोल इंट्रैक्शन। फ्लैग पोल इंट्रैक्शन, फ्लैग पोल इंट्रैक्शन किस में आती है, ये बोट कन्फार्मर में आती है। कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान रिपल्शन हो जाती है। कार्बन 1 और कार्बन 4 के हाइड्रोजन्स के दरमियान क्या हो जाती है, रिपल्शन हो जाती है, और जिनकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ये रिपल्शन आ जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, बोट को ड्रॉ करेंगे। बोट को हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये हम लोगों ने क्या कर लिया, बोट कन्फार्मर ड्रॉ कर लिया। बोट कन्फार्मर में के हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन्स ड्रॉ कर लेंगे। बोट कन्फार्मर के अगर हमारे पास ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, दिस वन एक्सियल और दिस वन इक्वेटोरियल। ओके, इक्वेटोरियल। तो बेटा यहाँ पे देखा आपके हाइड्रोजन्स बिल्कुल एक दूसरे के करीब है। यहाँ पर भी आपके हाइड्रोजन जो इक्वेटोरियल के फ्रंट पे होगा, एक्सियल के फ्रंट पे होगा। तो इन दोनों के दरमियान अब क्या होगी, रिपल्शन होगी। जब इन दोनों के दरमियान जो रिपल्शन होगी, उस रिपल्शन का क्या नाम होगा, उस रिपल्शन का नाम होगा फ्लैग पोल रिपल्शन। तो इस फ्लैग पोल रिपल्शन जो कि कार्बन 1 और कार्बन 4, ये आपके पास कार्बन 1, 2, 3 और कार्बन 4, कार्बन 1 और 4 के दरमियान जो रिपल्शन होती है उसको फ्लैग पोल रिपल्शन कहते हो। इन हाइड्रोजन्स की रिपल्शन की वजह से भी ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। ओके, तो इसके अगर मैं इसके हाइड्रोजन डिस्कस करूं, 1 तो आपने देख लिया, 1 और 4 की क्या होती है, रिपल्शन होती है। 1 की किसके साथ रिपल्शन होती है, 4 के साथ। लेकिन 2, 3, 4 को निकाल दो, 5 और 6। तो आपके पास इसके अलावा जितने भी कार्बन है 2, 3, 5 और 6, इन सब के हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। तो दे आर ऑल इक्लिप्स्ड। तो आप कहोगे कि ये जो आपके पास बोट कन्फार्मर हैं ये क्या होते हैं, इक्लिप्स्ड होते हैं, क्योंकि इसके कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन
5 और कार्बन 6 के जो हाइड्रोजन होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं, और क्लोज होने की वजह से आप उसको क्या कहोगे, इक्लिप्स कहोगे। उनके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन होता है, उनके अंदर वैन डर वाल इंट्रैक्शंस भी होती है, और इसके अंदर फ्लैगपोल इंट्रैक्शन भी होती है। डैट मीन के फ्लैगपोल रिपल्शन होती है। फ्लैगपोल रिपल्शन कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान होती है। ओके, तो इस तरह आप इनको क्या करोगे, इस तरह आप इनको एक्सप्लेन करोगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो बोट कन्फॉर्मर है वो हाईली अनस्टेबल हमने उसे कर दिया। हमने उसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन और इक्लिप्स और सब कुछ लिया, और हमने कहा कि इट इज़ मोस्ट हाईली अनस्टेबल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कार्बन 1 और 4 को रोटेट करते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉन रिज्ड। जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फॉर्मर है वो रिज्ड है, लेकिन ये नॉन रिज्ड है। हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे 1 और 4 को, और जब हम लोग इसको ट्विस्ट करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ट्विस्ट के अंदर। ट्विस्ट कन्फॉर्मर के अंदर ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये ट्विस्ट कन्फॉर्मर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके 1 और 4 के दरमियान जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ओके, अब जो हमारे पास ट्विस्ट कन्फॉर्मर है उसकी एनर्जी है 6.3 किलो जूल पर मोल। इसकी एनर्जी कितनी थी, इसकी एनर्जी थी 27.2 किलो जूल पर मोल। अब इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना आया, वो हमारे पास आ गया ऑलमोस्ट 21 किलो जूल पर मोल आ गया। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट अभी हम लोगों ने एक ऑर्डर लिखा था प्रीवियस, अगर मैं आपको एग्जैक्टली ये ऑर्डर लिखा था कि चेयर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन बोट है, देन ट्विस्ट है। तो इज़ इट ट्रू? सोचे थोड़ा सा कि क्या ये ऑर्डर ठीक है। नहीं, ये ऑर्डर ठीक नहीं है। आप लोगों ने इसको देखा, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है पेपर में कि क्या ये ठीक है, अगर ठीक है तो क्यों ठीक है, जस्टिफाई करो, अगर ठीक नहीं फिर भी जस्टिफाई करो इसको। तो आपने कहना है कि ये इसकी एनर्जी सबसे कम है। बोट की एनर्जी कितनी है, 27.2 किलो जूल पर मोल, और इसकी एनर्जी कितनी है, 6.3। तो इसकी एनर्जी क्या है, इसकी तो लेस है, इसकी मेंशन नहीं है लेकिन ये बहुत लेस होती है। ओके, तो ये आप कहोगे इसकी एनर्जी तो लेस है, दैट्स वाई इट इज़ स्टेबल। सेकंड नंबर पे ये होगा और थर्ड नंबर पे क्या होगा, ये होगा। तो ये ऑर्डर आपने इसका बिल्कुल करेक्ट कर लेना है। और इसी के साथ अगर हम लोग इसकी ड्रॉ करें कन्फर्मेशनल जो एनालिसिस है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस किसे कहते हैं, कन्फर्मेशनल एनालिसिस कहते हैं इसकी एनर्जी डायग्राम को। ओके, तो एनर्जी डायग्राम अगर हम लोग इसकी ड्रॉ करें, एक तरफ एनर्जी और एक तरफ आपकी रोटेशन है, तो सबसे लेस एनर्जी, यहाँ पे एंगल्स नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई एंगल्स मेंशन नहीं है। तो सबसे लेस एनर्जी कितनी होती, किसकी होती है, चेयर की। तो आप लिखोगे यहाँ पे चेयर कन्फॉर्मर की एनर्जी सबसे क्या है, लेस। और सबसे ज़्यादा किसकी है, बोट कन्फॉर्मर की। और बोट कन्फॉर्मर की कितनी एनर्जी है, 27.1 किलो जूल पर मोल। ओके, और उसके बाद जो इंटरमीडिएट आ रही है वो हमारे पास किसकी आ रही है, चेयर से थोड़ी सी ज़्यादा, वो हमारे पास आ रही है ट्विस्ट की। और ट्विस्ट की एनर्जी कितनी है, 6.3। डैट मीन कि चेयर की 6.3 से भी क्या है, बहुत कम है। और इसके बाद आप फिर इसको क्या करते जाते हो, रोटेट करते जाते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम लोग बोट और ट्विस्ट का डिफरेंस निकालें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 21 पॉइंट समथिंग। ओके, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इनकी एनर्जी डायग्राम्स भी ड्रॉ करोगे, आप इनके डिफरेंट एस्पेक्ट से इनको क्या करोगे, इनको इनके डिफरेंट एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करोगे। कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछोगे, और वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। ओके, इसके अलावा कोई और भी डिस्कशन हुई तो आप इसको अपने ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस।